पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका नाम है वाणिज्य गणित। ठीक है, इसके अंदर कई टॉपिक है, समानुपात है, ऐकिक नियम है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो चीजें हमारे इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीजें हैं गणित में। जो दैनिक जीवन में हम रोजमर्रा की चीजों में जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम मान लीजिए कलम खरीदने गए तो दुकान वाले ने कह दिया कि एक कलम का दाम 5 रुपया है। तो मान लीजिए आपको 15 कलम खरीदनी है तो कितने रुपए उसको देंगे? कितने रुपए देंगे? एक कलम का दाम 15 रुपया है तो 5 कलम खरीदना है तो कितने रुपया देंगे उसको? ये है कलम, ये है रुपया। एक कलम 15 रुपये महंगा हो गया। एक कलम 5 रुपए में मिल रही है तो 6 कलम खरीदने के लिए उसको कितने रुपए देंगे? कितने रुपए? 30 रुपए। तो ये कैसे आया? कहीं ना कहीं से गणित लगाए हैं ना कोई दिमाग में गणित चला होगा तभी ना लगाए होंगे। दूसरे किसी से जो गणित को नहीं जानता है उसको करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अभी पूछ देंगे 17 कलम का कितना होगा तो जोड़ता रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक नियम होता है जिस नियम को हम लोग कहते हैं ऐकिक नियम। ठीक है, उसी तरह से अगर कहा जाए कि एक 5 रुपए की कलम है और दूसरी कलम 10 रुपए की है, दोनों कलमों में क्या अनुपात है? पहली कलम और दूसरी कलम में कितना अनुपात है? ठीक है, तो ये सब दैनिक जीवन में आने वाली चीजें हैं। तो ये इसको करने के लिए हम पढ़ेंगे अनुपात। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ेंगे समानुपात। तो आज हम देखेंगे समानुपात को। क्या? समानुपात को, यानी प्रपोर्शन। तो समानुपात से पहले हम लोग अनुपात देखें कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं अनुपात के बारे में। अनुपात क्या होता है? जैसे 4 और 8, 4 और 8 में अनुपात, 4 और 8 में क्या अनुपात है? 4 अनुपात को इस तरह से निशान बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से अनुपात का निशान है। जैसे हम लोग विसर्ग का निशान बनाते हैं, नमः करते हैं, इस तरह से 2 निशान बनाते हैं। तो यही 2 निशान अनुपात का है। तो 4 अनुपाते 8 ये किसका निशान है? अनुपात का। तो 4 अनुपाते 8 क्या होगा? इसका मतलब इस अनुपात का मतलब होता है, सीधी सी बात, बटा। बटा यानी क्या होता है? भाग। इस अनुपात का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो 4 अनुपाते 8 का मतलब हो गया 4/8। ठीक है, तो जो ऊपर से कटेगा उसको काट देंगे, 1 और ये 2, यानी कितना हो गया? 1/2। अगर इसको हम अनुपात में बदलें तो 1 अनुपाते 2। या हम सीधे सीधे कह दें कि 4 अनुपाते 8 का मतलब किसी ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिससे इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। तो क्या होगा? 4 से भाग इसमें चला जाएगा, 4 एकाएं 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4/8 और 1/2 ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अनुपात हमको लगता है हम समझ गए कि अनुपात क्या होता है। जैसे हम कहें 10 और 15 में अनुपात क्या होगा?
तो क्या करेंगे 10:15 कितने से भाग चला जाएगा? ऐसी संख्या बताइए जिससे इससे भी भाग चला जाए और इससे भी भाग चला जाए। क्या है, कौन सी संख्या है जिससे 10 में भी भाग चला जाए और 5 में भी चला जाए? क्या है? 5। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है? या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 10:15 का मतलब 10/15। अनुपात को तुरंत किस में बदल दीजिए? बटा में। अनुपात माने क्या होता है? बटा। भाग दीजिए 5 दूनी 10 5 तिया 15 यानी 2/3 यानी 2:3। तो अनुपात का मतलब कुछ समझ में आया क्या होता है? अनुपात का मतलब बटा, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे समानुपात के बारे में। किसके बारे में? समानुपात। तो हमारे सामने 2 अनुपात हैं। क्या है? 2 अनुपात हैं। एक है 5:10 और दूसरा है 4:8। 2 अनुपात हमारे सामने है कि नहीं है? पहला अनुपात क्या है? 5:10 और दूसरा अनुपात क्या है? 4:8। 2 अनुपात हैं। अब इन दोनों अनुपातों को देखिए, दोनों समान है कि नहीं? कैसे देखेंगे? इसमें दोनों में एक ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिससे भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला। कौन सी ऐसी संख्या है? इसमें कौन सी संख्या है? 5। 5 से भाग देंगे, 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10। इसका मान आ गया 1:2। यहां पर कौन सी संख्या है? 2। तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8। फिर भाग चला जाएगा। तब तक भाग दीजिए जब तक अंतिम ना हो जाए, मतलब सरल करना। तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। तो इसका भी मान 1:2 आया और इसका भी मान 1:2 आया। तो क्या ये अनुपात और ये अनुपात दोनों समान है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अनुपात समान है। पहले भी अनुपात का मान 1:2 है, दूसरे अनुपात का मान 1:2 है। तो जब 2 अनुपात समान होते हैं, क्या होते हैं? समान। जब 2 अनुपात समान होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। अगर आपसे पूछा जाए कि समानुपात क्या होता है तो हम यही कहेंगे कि जब 2 अनुपात समान होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समानुपात। ठीक है? जब 2 अनुपात क्या होते हैं? समान। अब समानुपात का क्या निशान होता है? इस तरह से 2 निशान, इस तरह से 2 निशान। ठीक है? जैसे 5:10। ठीक है? अब यहां पर हम 2 निशान बना दिए, इसका मतलब क्या बनाए? समानुपात। ये किसका निशान है? समानुपात का। 4:8। इसका क्या मतलब हुआ? ये अनुपात पहला है और ये अनुपात दूसरा है और ये किसका निशान है? समानुपात का। समानुपात का मतलब ये पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात, ये दोनों अनुपात क्या है? समान है। ये पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, दोनों अनुपात अभी हमने देखा ना समान है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं समानुपात के रूप में। यानी ये 5:10 अनुपात समानुपाते 4:10, अरे 4:8।
5:10 समानुपाते 4:10 4:8 5:10 समानुपात 4:8। ठीक है, यानी 5 और 10 में जो अनुपात है वही अनुपात 4 और 8 में है कि नहीं? 5 और 10 में क्या अनुपात है? 1:2। तो 1:2 और यहां भी 1:2, दोनों समान हुए कि नहीं? बात समझ में आई? तो हमको चेक करना है कि कौन सा समानुपात है, कौन सा समानुपात नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे? जैसे हमको चेक करना होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 अनुपात हैं। ठीक है, एक पहला अनुपात है 3:9। ठीक है, और एक दूसरा अनुपात है 2:6। एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है। इन दोनों को चेक करना है कि समानुपात है या नहीं, समानुपात है या नहीं, इसको हमको चेक करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चेक करना है तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बटे के रूप में करके काट ले। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा ही होता है, भाग ही होता है। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिससे इससे भी भाग चला जाएगा, इससे भी भाग चला जाएगा? कौन सा है? 3 एकाई 3 और 3 त्रिके 9। यहाँ पर 2 एकाई 2, 2 तिया 6। तो ये दोनों अनुपात में है कि नहीं? समानुपात में है ना? तो 3:9 समानुपात 2:6। ये सही लिखा है कि नहीं? अगर इसी की जगह हम 2:8 कर देते तब क्या होता? ये 1:3 तो रहता ही, यहां पर 2 एकाई 2 और 2 चौके 8, ये दोनों समान है। यानी 3:9 और 2:8 समानुपात क्या है? नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आपके सामने 2 अनुपात दे दिए जाएंगे तो उनको चेक कर सकते हैं कि नहीं समानुपात है या नहीं। ठीक है, हो जाएगा? चलिए तो देखिए हमारे सामने 2 अनुपात हैं। कौन सा? 2। एक पहला अनुपात है 5:10 और दूसरा अनुपात है 4:8। तो इस अनुपात का मतलब हमने बताया था कि इस अनुपात का मतलब भाग समझिए या बटा समझिए, या इसको क्या समझिए? बटा या भाग। और ये जो 2 निशान रहता है इस तरह से, उसको कहते हैं, ये तो है अनुपात और ये है समानुपात। क्या है? समानुपात। इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो इसका मान हमने निकाला है 1:2। 5 एकाई 5, 5 दूनी 10, यहाँ 4 एकाई 4 और 4 दूनी 8। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? तो 5:10 समानुपात 4:8। ठीक है, तो इसको हम बटा के रूप में अगर लिखना चाहें, जैसे अनुपात लिखने में थोड़ा सा देखने में बिंदी बिंदी लग रहा है ना, तो इसको हम चाहें तो इसको बदल दें ऐसे। इसकी जगह क्या कर देंगे? जहां 2 निशान है, अनुपात का निशान है, उसकी जगह क्या कर देंगे? बटा। और जहां ये 4 निशान है उसको क्या कर देंगे? बराबर। क्या कर देंगे? बराबर।
तो यहां पर कर देंगे 5/10 और ये होगा बराबर 4/8। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए ये जो अनुपात है, अब इसमें देखिए इसमें दो किनारे किनारे पद हैं, ये 5 और 8 क्या है, किनारे किनारे, क्या है, किनारे किनारे, यानी अंतिम छोर पर हैं। तो ये जो किनारे किनारे हैं इनको हम लोग कहते हैं बाह्य पद। क्या कहते हैं, बाह्य पद। और जो बीच में है उनको कहते हैं मध्य पद। ठीक है, अगर कोई समानुपात का इस तरह से लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा बाह्य पद होगा, कौन सा मध्य पद होगा, बता देंगे। जैसे 5:10 समानुपाती 4:8, इसमें आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से लिख दिया गया है, इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा बाह्य पद है, कौन सा मध्य पद है। तो बाह्य पद कौन होगा, किनारे वाले। किनारे कौन कौन है, 5 और 8। कौन कौन है, 5 और 8। मध्य पद कौन कौन होगा, बीच वाले। बीच में कौन है, 10 और 4। ठीक है, तो एक सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। कैसे पता, ये जो किनारे किनारे वाले हैं उनको गुणा कर देंगे और बीच वाले हैं उनको गुणा कर देंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। कब, जबकि ये समानुपात हैं तब। समानुपात हैं तो। ठीक है, यदि ये समानुपात हैं, दो अनुपात यदि समानुपात हैं तो बाहर वाले जो पदों का गुणनफल है और मध्य वाले पदों का गुणनफल है वो सब क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बाहर वाले पद कौन कौन है, 5 और 8। 5 और 8 का आपस में गुणा कर दीजिए, और अंदर वाले क्या हैं, 10 और 4। 10 और 4 का गुणा कर दीजिए। 5 में 8 का गुणा करेंगे क्या होगा, 40। 10 में 4 का गुणा कर देंगे क्या होगा, 40। बराबर नहीं है, बराबर है। तो याद रखिएगा कि अगर समानुपात है, लिखा हुआ है, तो उसमें कौन बाह्य पद होगा, कौन मध्य पद होगा, बता देंगे कि नहीं, बता देंगे। चलिए हम एक लिख रहे हैं, बताइए हमको। 3:9 समानुपाते 2:6। अगर ये समानुपात है, हमने बता दिया है कि समानुपात है, तो इसमें बताइए बाह्य पद कौन है, बाह्य पद कौन कौन है बताइए, और मध्य पद कौन कौन है। इसमें बाह्य पद कौन कौन है, कौन है बाह्य पद, मतलब बाहर वाले। कौन वाले, बाहर वाले कौन है, 3 और 6। वेरी गुड। अब मध्य पद कौन है, 9 और 2। 6 18 और 9 दूनी 18 बराबर है। तो एक चीज पता हमें ये चला कि अगर समानुपात हमको दिया है तो हम उसमें बाह्य पद पता कर सकते हैं, मध्य पद पता कर सकते हैं। ठीक है, और एक नई चीज हमको पता चला कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल वो दोनों क्या होता है, समान। ठीक है, ये कैसे आया है, कैसे आया, अरे बहुत आसान है। कैसे, इसको हम 5/10 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। और ये समानुपात की जगह कौन सा निशान लगाते हैं, बराबर का। और इसको क्या करेंगे, 4/8। तिर्यक गुणा नहीं करते हैं हम। अरे भाई 5 इधर है
अगर 8 को ऊपर ले जाएंगे, इधर करेंगे तो कहां चला जाएगा? ऊपर। भागा है, इधर आएगा तो गुणा का निशान बनेगा। और ये 4 इधर है, जब 10 को नीचे है बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ऊपर। नहीं होगा क्या? अरे ये पक्षांतर का नियम हम लोग पढ़े हैं, नहीं कि हुआ? 5 इधर है, ये बराबर कब होगा? जबकि 5 और 8 का तिर्यक गुणा करते हैं तभी ना। तिर्यक गुणा भी हम लोग पढ़े हैं अभी पीछे, कि इसको 5 को इधर ही रहने दे, 8 को नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ये भागा है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये कौन है? 5 और 8 क्या है? वाय पद ही तो है। ये क्या है? वाय पद। और ये 4 और 10 क्या है? ये क्या है? मध्य पद। तो वही तो कह रहा है कि वाय पद का गुणा और मध्य पद का गुणा। ठीक है? अगर कंफ्यूजन पैदा हो तो इसको तुरंत किस में बदल दे? बटे में। बात समझ में आ रही है? इसको बटे में बदल दे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इस पे प्रश्न भी हम बना सकते हैं। क्या प्रश्न बना सकते हैं? जानते हैं क्या प्रश्न बनेगा? इस तरह का सवाल हम लोग पीछे किए हैं। कैसे? इसमें से एक ठो हम गायब कर दें। इसमें से क्या गायब कर दें? एक ठो कोई गायब कर दें। इसकी जगह हम कर दें यक्स। इसकी जगह कर दें यक्स। तो कह दें यक्स का मान बताइए। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या करेंगे? बटा बनाएंगे। इसको क्या करेंगे? 5/10। इसकी जगह क्या करेंगे? बराबर। इसको क्या करेंगे? x/8। अब x को इधर ही रहने दे। ठीक है? अब बाकी 5/10 है, ये है। 8 को इधर नीचे है, उधर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर। 5/8 40/10 काट देंगे। x का मान क्या आ गया? क्या आ गया? 4। x का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है? x की जगह इसमें दूसरा चीज भी गायब कर सकते हैं हम। जैसे यहां पर अगर हम इसको गायब कर दें, इसको कह दें p, 5:p समानुपाते 4/8। तो p का मान ज्ञात कीजिए। वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 5/p, बटे में बदल लिए। इसकी जगह बराबर का निशान 4/8। p को कहां ले जाएंगे? ऊपर, उधर। p को ले गए उधर। अब 5, 8 को ले गए इधर, नीचे से आ गया ऊपर और 4 आ गया नीचे। ये कैसे हुआ? 5 इधर रहने दिए, 8 को ऊपर ले गए, 4 को नीचे ले गए बराबर की तरफ, p को उधर ले गए तो वो ऊपर चला गया। तो 4 दूनी 8 यानी 5 × 2 यानी p का मान कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो इस तरह से हमको वाय पद, मध्य पद, ये सब भी निकालने को सवाल रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है? तो ये हो गया अपना क्या? समानुपात। ठीक है? चलिए।